तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग शुरू करने वाले हैं एक झारखंड की नई वैकेंसी के बारे में। और यह आपका आया है पाकुड़ की ओर से। तो पाकुड़ में एक म्यूजियम बना है, समाहरणालय, ठीक है। तो आइए देखते हैं वहाँ की वैकेंसी है। पाकुड़ जो कि झारखंड का एक जिला है, 24 जिला में से एक है। वन स्टॉप सेंटर पाकुड़ जिला के विभिन्न पदों के विरुद्ध सेवाएं प्राप्त हेतु विज्ञापन। आप देख लेते हैं। तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा वन स्टॉप सेंटर योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है। इस योजना के अंतर्गत हिंसा से पीड़ित महिलाओं को सखी वन स्टॉप सेंटर में एक छत के नीचे पुलिस सहायता, कानूनी सहायता एवं परामर्श, चिकित्सा सहायता, मनो सामाजिक परामर्श, अस्थायी आश्रय इत्यादि उपलब्ध कराया जाता है। अब पॉइंट नंबर 1 है यहाँ पे कि पॉइंट नंबर 1 है, पाकुड़ जिले में इस योजना के अंतर्गत एक सखी वन स्टॉप सेंटर स्थापित किया गया है। पाकुड़ जिले के सखी वन स्टॉप सेंटर ने विभिन्न सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए व्यक्तिगत अर्हता प्राप्त, मतलब कि आइए देखते हैं यार कौन कौन सी पोस्ट हैं और कौन कौन से मांगे गए इसके लिए क्वालिफिकेशन। तो देखिए, सबसे पहला पोस्ट आपका आता है केंद्र प्रशासक, केवल महिलाओं के लिए। इनकी संख्या है केवल एक, ओनली एक सीट है, जनरल के लिए है। और यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांग की गई आपकी किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से सामाजिक कार्य में स्नातक यानी कि पीजी की डिग्री होनी चाहिए। किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से विधि में स्नातक, ठीक है, पीजी ग्रेजुएशन और पीजी दोनों किए हों। सैलरी आपको मिलेगा यहाँ पे 30,000 रुपये। और कार्य एक्सपीरियंस आदमी चाहिए। यहाँ पे अनुभव मांगा गया है, कार्य अनुभव किसी सरकारी अथवा गैर सरकारी संस्था परियोजना में महिलाओं के विरुद्ध हिंसा जैसे मुद्दों पर कार्य करने का न्यूनतम 5 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। तो यही तो नहीं होगा जी, 99% लोग इसी में छट गए। वांछित कार्य अनुभव किसी सरकारी अथवा गैर सरकारी संस्थाओं के परियोजनाओं में परामर्शदाता के रूप में यानी कि काउंसलर के रूप में आपका 1 साल का कम से कम एक्सपीरियंस होना चाहिए इस पोस्ट के लिए। पोस्ट 2 है आपका, पोस्ट नंबर 2 केस वर्कर 3, केवल महिलाओं के लिए 3 पोस्टें हैं। और यहाँ पे ये आपका 2 है जनरल के लिए और 1 है अनुसूचित जनजाति के लिए। देखिए, यहाँ पे मांगा गया है आपका किसी भी यूनिवर्सिटी से सामाजिक कार्य यानी कि सोशल स्टडीज़ में आपका पीजी होना चाहिए। साथ ही आपके पास किसी भी सरकारी या प्राइवेट संस्था से महिलाओं के विरुद्ध हिंसा जैसे मुद्दों पर 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, कार्य अनुभव, ठीक है। और ये आपका जो है क्या है, तो सैलरी है आपकी यहाँ पे 20,000 रुपये। आगे देखते हैं पोस्ट 3, और इस पोस्ट का नाम है आपका परामर्शदाता यानी कि काउंसलर जिसको हम लोग बोलते हैं, परामर्शदाता। पदों की संख्या 1, केवल महिला के लिए है, जनरल में है। और योग्यता रखी गई मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से सामाजिक कार्य, नैदानिक मनोविज्ञान यानी कि क्लिनिकल साइकोलॉजी में आपका पीजी होना चाहिए, ठीक है। उसके साथ ही बोला जा रहा है कि आवश्यक अनुभव राज्य स्तरीय इकाई, जिला स्तरीय क्लिनिक या किसी प्रतिष्ठित मानसिक संस्थान में परामर्शदाता मनोचिकित्सक के रूप में कार्य, न्यूनतम 3 वर्ष काम किए हों, 3 साल का वर्क एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। 25,000 रुपये आपको यहाँ पे सैलरी मिलेगी, ठीक है। आगे देखते हैं। तो इसमें भी आपको एक पोस्ट मिल जाता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी IT सेक्टर जिसको बोलते हैं, केवल महिला या पुरुष दोनों में से कोई भी अप्लाई कर सकता है, ठीक है। टेक्नोलॉजी वर्कर 1 और जनरल से वैकेंसी है। सैलरी यहाँ पर भी आपको 25,000 देखने को मिलता है। एंड देख लेते हैं यहाँ पे, तो शैक्षणिक योग्यता मांगी गई है किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से कंप्यूटर विज्ञान यानी कंप्यूटर साइंस में या फिर सूचना प्रौद्योगिकी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में ग्रेजुएट होने चाहिए। साथ ही आपके पास बोला जा रहा है कि राज्य स्तरीय, जिला स्तरीय या गैर सरकारी संस्था या सूचना प्रौद्योगिकी आधारित में डाटा मैनेजमेंट, ठीक है, प्रोसेस डॉक्यूमेंटेशन, वेब बेस्ड रिपोर्टिंग फॉर्मेट्स एवं वीडियो कॉन्फ्रेंस विषयों पर कार्य करने में न्यूनतम 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। यार अब बताइए 3 साल का एक्सपीरियंस आदमी यहाँ पे क्यों काम करेगा भाई?
उतना जब एक्सपीरियंस होगा तो वो इससे ज़्यादा काम कमा लेगा। चलिए फिर भी आएगा, क्योंकि भारत में और झारखंड में इतनी बेरोजगारी है। आइए देखते हैं। पोस्ट 5 है आपका बहुउद्देशीय सहायक, केवल महिलाओं के लिए है। यहाँ पे 3 पोस्टें हैं, जिसमें 2 है आपका जनरल से और 1 पोस्ट है आपका अनुसूचित जनजाति टेल। देखिए सैलरी है 10,000 रुपये। तो बहुत से लोग तो यहाँ पे अप्लाई भी नहीं करेंगे 10,000 के लिए, लेकिन सरकारी है फिर भी कर देंगे ना। किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से मैट्रिक केवल 10th होना चाहिए। और साथ ही बोला जा रहा है कि सहायक अनुसेवक के रूप में कार्य का न्यूनतम 3 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। बहुउद्देश्य सहायक केवल महिलाओं के लिए। यार इस पोस्ट पे तो मैं भी अप्लाई कर सकता था, लेकिन मैं महिला नहीं हूँ ना, केवल महिलाओं के लिए है। देखिए अगला है सिक्योरिटी गार्ड। इसमें 3 पोस्ट है, महिला और पुरुष दोनों के लिए है। जो भी अप्लाई करना चाहें, 2 जनरल से है, 1 अनुसूचित जनजाति से है। देखिए यहाँ पे मांगा गया है मैट्रिक पास होना चाहिए। साथ ही आपके पास जिला स्तर के सरकारी प्रतिष्ठित संगठन में सुरक्षा कर्मी के रूप में 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। और सैलरी वही 10,000 रुपये दी जाएगी। तो यहाँ पे जितने भी नौकरियाँ हैं ना, जो भी मिल रहा है आपको, काम बिल्कुल नहीं करना होगा। सच बता रहा हूँ, मतलब काम करना होगा लेकिन ईजी काम होता है, कोई हार्ड काम नहीं है। एज सीमा देख लीजिए, आयु सीमा। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि सभी में न्यूनतम उम्र सीमा 35 वर्ष है। ये तो यार काफ़ी ज़्यादा है। उसके बाद विकलांग व्यक्तियों के लिए 45, 47 देख सकते हैं, जिस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। और कम से कम आपके पास 21 साल होना ही चाहिए। 21 साल के आप नहीं होंगे तो इन सब भर्तियों को अप्लाई करने में अगर नहीं पढ़ पाएंगे। साथ ही अगर आप रिटायर्ड आर्मी, नेवी या एयरफोर्स ऑफिसर हैं या फिर किसी भी भूतपूर्व सैनिक हैं तो आपको 5 साल की एक्स्ट्रा छूट दी जाती है। मतलब कि आप 50 साल के बाद भी अप्लाई कर पाएंगे इसमें, देख सकते हैं। तो देख लीजिए। उसके बाद यहाँ पे ये सारा कुछ लास्ट डेट कब है तो देख लेते हैं। वैसे तो मैंने पहले ही लिख दिया है। विज्ञापन दिनांक 22/9/2022 और प्रतिलिपि यहाँ पे बोला गया है। साथ ही ये सारे चीज़ देख लीजिए, ऑफिशियल है जी। किसी प्रकार का मैं आपको झूठा वादा वचन नहीं कर रहा हूँ। ये फॉर्मेट है। फॉर्म ऑनलाइन भरा जाएगा या ऑफलाइन, आइए इसको देख लेते हैं एक बार। तो ये बोला जा रहा है यहाँ पे, देखिए कि आपका फॉर्म जो है ऑनलाइन भरा जाएगा। 1 मिनट यार। आवेदन हेतु निर्देश, आवेदन विहित प्रपत्र ऑनलाइन वेबसाइट ये होगा आपका, देख लीजिए। 1 प्रति स्पीड पोस्ट ऑनलाइन वेबसाइट पर समर्पित करेंगे। साथ ही 1 प्रति आपको ऑनलाइन भी कराना है और साथ ही 1 प्रति स्पीड पोस्ट के माध्यम से जिला समाज कल्याण कार्यालय को प्रेषित करना होगा। ये 2 चीज़ें बोले हैं। ऑनलाइन आवेदन के साथ शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र और इन सब चीज़ों को आपको अपलोड करना होगा और 1 कॉपी भेजना भी होगा। मैं ये सारा का सारा फॉर्मेट आपको भेज देता हूँ, वहाँ से पढ़ लीजिए। बिंदु 2 में अंकित प्रमाण पत्रों में यदि कोई प्रमाण पत्र प्रति संलग्न नहीं है तो इसका लाभ अभ्यर्थी को नहीं मिलेगा। यद्यपि ऑनलाइन आवेदन के विहित प्रपत्र में से अंकित किया, पढ़ लीजिए यार जो भी चीज़ें हैं, ठीक है। एंड लास्ट डेट देखिए, व्यक्तिगत सेवा प्रदाता ऑनलाइन आवेदन समर्पित करने की आपका अंतिम तिथि है, लास्ट डेट है 21/10/2022, यानी कि 21 अक्टूबर तक आप अप्लाई कर पाएंगे। काफ़ी ज़्यादा डेट दिया है तो जल्दी से अप्लाई कर लें। जो भी लोग इस पोस्ट के लिए अगर घर में खाली बैठे हैं ना तो पोस्ट को अप्लाई कर दीजिए यार, कोई जाता नहीं है। अच्छा खासा आपका आराम से अभी जल जाएगा खर्चा एंड बहुत सारा एक्सपीरियंस मिलेगा। काम केवल पैसा कमाने के लिए नहीं होता है, बहुत सारे उसमें आपको सीखने को मिलता है, जीवन के अनुभव होते हैं। साथ ही अन्य लोगों से मिलने का अवसर मिलता है, जगह जगह घूमते हैं, ठीक है। तो यही सब ज़िंदगी है और क्या है ज़िंदगी। तो पढ़ लीजिए इसको एंड यहाँ पे सिग्नेचर वगैरह कर लीजिएगा। इसका प्रिंट आउट निकला लीजिए। 1 कॉपी ऑनलाइन कराना है और 1 कॉपी आपको ऑफलाइन स्पीड पोस्ट करवा देना है। पता यहाँ पे दिया गया है, एड्रेस वगैरह, ठीक है। सारा कुछ पढ़ लेना है। थैंक यू, नमस्कार। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम आपको झारखंड से रिलेटेड सभी प्रकार की वैकेंसियों का न्यूज़ देते हैं। साथ ही एजुकेशन से जुड़े हर क्षेत्र का आपको नॉलेज देंगे। थैंक यू।